Welcome, my dear students. I will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic will be the making of nationalism in Europe, जिसमें आज हम पढ़ेंगे the aristocracy and the new middle class इसके बारे में. So let's commence. अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप को देखेंगे तो आज के जो भी नेशन स्टेट हम जिसे बोलते हैं ऐसा कुछ भी आप नहीं देख पाओगे. आपको शायद याद है कि फर्स्ट लेक्चर में हम नेशन स्टेट के बारे में बात किए थे. सो व्हाट इज नेशन स्टेट, कि जिसका एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होगा, पीपल में सिमिलर कल्चर, सिमिलर हिस्ट्री, सिमिलर कुछ एथनिक कैरेक्टर होंगे. तो ऐसा कुछ नहीं था मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप के. अगर मैप को देखोगे आप तो देखो, दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा आज के दिन में जैसा है यूरोप का मैप वैसा नहीं है. ये है आज जो हम यूरोप को जानते हैं उसका मैप. देखो यहाँ पे पोलैंड है, हंगरी है, यहाँ पे यूक्रेन है, फिर यहाँ पे साइबेरिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्री यहाँ पे हैं. लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था. देखो बिल्कुल अलग है. यहाँ पे हैब्सबर्ग जो किंगडम है, फिर यहाँ पे होली रोमन एम्पायर, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू किंगडम, अकॉर्डिंग टू एम्पायर पूरा यूरोप जो है वो डिवाइडेड था, ना कि कोई नेशन के हिसाब से पूरा कंट्री और यूरोप जो है डिवाइडेड था. तो क्या है कि मैक्सिमम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, वो सारे जो कंट्री है वहाँ पे तो नेशनलिज्म था नहीं. वो सारे कंट्री किंगडम्स, डचेस, कैंटन्स, ये सब में डिवाइडेड थे. सो किंगडम मीन्स कि किसी राजा का एम्पायर, डचेस मीन्स जो टेरिटरी जब कोई डच या ड्यूक उनके द्वारा रूल्ड होते हैं, और कैंटन्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोई क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया जाता है जब किसी एरिया को रूल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कैंटन्स. तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे मिड 18th सेंचुरी तक ऐसे ये सब में डिवाइडेड थे, ना कि कोई नेशन स्टेट में. और उसी के साथ साथ वही जो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर जो है वो शेयर नहीं करता था. यानी लोगों के अंदर कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं हुआ करता था. जैसे अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल करता था, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, दिस ब्राउन कलर, दिस इज हैब्सबर्ग जो एम्पायर है, ठीक है, वो हंगरी और ऑस्ट्रिया का पार्ट लेके होता था. तो यहाँ पे इस एम्पायर में क्या है कि जो हंगरी है, हंगरी के लोग जो है मैक्सिमम मैगियर जो लैंग्वेज है उसमें बात करते थे, और उसका भी डिफरेंट डायलेक्ट्स होते थे. लोग जो है पूरा एम्पायर में अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे, अलग अलग कल्चर्स उनके होते थे. और इसीलिए क्या है, लोगों के अंदर कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था. बस एक ही उन लोगों के अंदर सिमिलरिटीज था, दैट वाज कि वो एक एम्परर, एक किंगडम के अंदर है. इसके अलावा उन लोगों के बीच में कोई कनेक्टिंग कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ करता था. तो ये फिर नेशनलिज्म का आइडिया और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, इसको जानने के लिए हमें जानना है कि 19th सेंचुरी तक जो यूरोपियन सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर कैसा था. तो 19th सेंचुरी तक यूरोपियन सोसाइटी जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड थे. वन इज एरिस्टोक्रेसी एंड द सेकेंड वन इज पीजेंट्री. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री. इसके अलावा पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिस्टोक्रेसी. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. सो व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी मीन्स इट वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी. मतलब सोसाइटी में जो लोग थे उसमें से जो डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, मतलब जो भी पावरफुल पीपल होते थे, दे नोन एज एरिस्टोक्रेसी. और उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड, वो टाउन में हो या कोई भी कंट्री साइड यानी विलेजेस में हो,
वो बहुत सारे स्टेट को ओन करते थे. दैट मीन्स दे आर लाइक लैंड लॉर्ड्स और वेल्दी पीपल, वेल टू डू पीपल. सो एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, दे ओन्ड ए स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन हाउसेस. और वो एरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप है, वो लोग जनरली फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे. सो द लैंग्वेज स्पोकन बाय देम वाज फ्रेंच. लेकिन अगर हम बात करें कि इन लोगों का जो न्यूमरिकल नंबर है, मतलब इन लोगों का संख्या जो है वो बहुत कम था. मतलब पॉपुलेशन अगर हम बात करें एरिस्टोक्रेसी पीपल का, वो कम था. मतलब हो सकता है कि उनके पास पावर ज़्यादा था, लेकिन न्यूमरिकली दे आर अ स्मॉल ग्रुप. लेकिन उसी के साथ साथ और क्या है कि एरिस्टोक्रेसी के पास ही सारे राइट्स होते थे, लाइक राइट टू वोट, right to do what the privileges, they have the all privileges. So ये सारे जो है एरिस्टोक्रेसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता था. And now we will talk about peasantry. Peasantry जो है, they are the majority of the population. That means maximum population was among is made up by the peasantry. मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थे वो peasantry थे. लेकिन वो लोग ज़्यादातर लैंडलेस थे और जो है टेनेंट्स थे. दैट मीन्स या तो उनके पास बिल्कुल कोई लैंड नहीं हुआ करता था, या तो वो क्या करते थे कि कोई जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके जो लैंड है उसके ऊपर एज ए लेबर काम करते थे. और उसी के साथ साथ दे आर लो क्लास पीपल. मतलब अगर सोशल वैल्यू, सोशल रिस्पेक्ट की बात करें तो पीजेंट्री जो थे दे आर लो क्लास पीपल, और उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होता था. पीजेंट्री के पास जो गवर्नमेंट रन करने का हो या सोसाइटी का कोई भी डिसीजन लेने का कोई भी राइट्स नहीं हुआ करता था. सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन the two main structure of European society, that is aristocracy and peasantry. ये कोई एक कंट्री के लिए नहीं था, ये पूरे जो अगर हम यूरोप की बात करें हर कंट्री में हर जगह पे ये दो क्लास के जो पीपल है वो देखने को मिलता था. Here you can see these are the aristocrat and these are the peasants. और उसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन सोसाइटी में एक नया जो है क्लास ऑफ पीपल वो इमर्ज हुआ, एंड दैट इज़ द न्यू मिडिल क्लास पीपल. और ये जो न्यू मिडिल क्लास पीपल थे दे आर एडुकेटेड पॉपुलेशन. मतलब क्या है कि उनके पास लिटरेसी रेट यूरोप का ज़्यादा बढ़ने लगा था तब क्या है लोग एडुकेटेड होने लगे थे, और एक न्यू जो है मिडिल क्लास एक ग्रुप सोसाइटी में इमर्ज हुआ था. और ये जो मिडिल क्लास पीपल थे दे आर लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उसके बाद लॉयर्स, टीचर्स, फिलोसोफर्स, ये सब थे मिडिल क्लास ग्रुप में. और यही मिडिल क्लास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल यूनिटी के जो भी आइडियाज़ है उसको स्प्रेड करने में. और उसी के साथ साथ यही न्यू मिडिल क्लास जो ग्रुप है उन्होंने ही डिमांड किया था लिबरल नेशनलिज्म का. और क्या है ये लिबरल नेशनलिज्म, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जानेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट व्हाट इज़ लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म जो है दैट वाज स्प्रेड बाय द न्यू मिडिल क्लास पीपल. So that's all for today. Next day we will continue the topic, the liberal nationalism. So thank you. Keep studying.